प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ 8 जिसका नाम है कर्ण, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें देखते हैं कि किस प्रकार से पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा पाई थी। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई सभी प्रकार की शिक्षा सभी पांडव ग्रहण किए और उसके बाद में एक भारी समारोह हुआ जिसमें सब ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और सारे नगर इस समारोह को देखने के लिए पहुँचे और तरह तरह के खेल हुए और सभी राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि वे जो है आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर से थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं कर सका। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया, अद्भुत चतुरता उन्होंने दर्शकों के सामने और राजवंश के सभी उपस्थित लोग उस प्रतिभा को देखकर के दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का जो मन है ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर एक खम ठोंकते हुए रोबीला और तेजस्वी युवक वहां पर मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। और रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया, गुस्सा आया और वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं और इसमें आपको व्यर्थ की डींगे मारने से क्या फायदा। चलो तीरों से बात करें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देख करके विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञातवीर महाराज पांडु का पुत्र और यहाँ पर उपस्थित कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल के हो? और द्वंद्व युद्ध जो है बराबर वालों से ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार को कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होना चाहिए। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी
टेकता हुआ आया और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनसे जो है उनके आगे सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गला से लगा लिए। यह देख करके भीम खूब कहा मार करके हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक। ऐसा उनको बोलने लगे। तुम्हें शोभा नहीं देगा, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए हो, ऐसा वे कहने लगे। यह सब देख करके सभा में खलबली मच गई और इस समय सूरज भी डूब रहा था। इस कारण से सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और दुर्योधन की जय बोलने लगे। और इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देख करके इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले कि कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। और कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना जो शक्ति है, शक्ति नामक जो शस्त्र है, उन्हें मुझे प्रदान कीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र जो है कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा कि युद्ध में तुम जिस किसी को भी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। इस प्रकार से आप लोगों को इस पाठ का व्याख्या बताया जा रहा था। अब हम आगे इस पाठ का व्याख्या जानेंगे। उसके पूर्व आप सभी के लिए इस पाठ के अंतर्गत शब्दार्थ बताया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें सबसे पहले प्रतिस्पर्धा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका नाम है प्रतियोगिता। उसी प्रकार से अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, दंग मतलब होता है हैरान, और द्वार मतलब दरवाजा, प्रसन्न खुश, प्रविष्ट प्रवेश, सूरज सूर्य, वक्त समय, रण क्षेत्र युद्ध का मैदान, प्रयत्न प्रयास। एक बार पुनः आप सभी के लिए इन शब्दार्थ को बताया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, अद्भुत, आश्चर्य, दंग, हैरान, द्वार, दरवाजा, प्रसन्न, खुश। एक बार पुनः सुनेंगे। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। उसी प्रकार से प्रविष्ट, प्रवेश, सूरज, सूर्य, वक्त, समय, रण क्षेत्र, युद्ध का मैदान, और प्रयत्न मतलब प्रयास। तो ये जो है आप लोगों को बताया गया। अब आगे इसका व्याख्या के रूप में देखते हैं कि एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया और इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। और एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और उन्हें काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई
और जांग से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम जी की देह भींगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोला, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि चूंकि तुमने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण ने उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक वह कौरवों का साथ न छोड़ा और कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया और आखिर जब शापवश उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी का प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। इस प्रकार से यह जो पाठ है वह पूर्ण होता है। आगे आप सभी के लिए इस पाठ का जो गृह कार्य का प्रश्न है आपके लिए बताया जा रहा है। देखते हैं, इसमें प्रथम नंबर का प्रश्न है, कर्ण का झुका सिर देखकर दुर्योधन ने क्या किया। कर्ण का झुका सिर देखकर दुर्योधन ने क्या किया। प्रश्न क्रमांक 2, कर्ण कौन था। एक बार पुनः आप सभी के लिए इस प्रश्न को पुनरावृत्ति किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, कर्ण का झुका हुआ सिर देखकर दुर्योधन ने क्या किया। प्रश्न क्रमांक 2, कर्ण कौन था। कर्ण कौन था। तो इस प्रकार से आप सभी का यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया, जो परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। और इस प्रकार से आपका यह पाठ पूर्ण होता है। आगे हम पाठ 9 में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।